नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, आप देख रहे हैं ऋतिक मोटिवेशन और इस चैनल पर मैं आपकी हेल्प करता हूं कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी के अंदर जल्द से जल्द कामयाब हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट नॉलेज, राइट एक्सपीरियंस और कुछ अच्छी दिशाओं से। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ। खाली बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करते हैं कामों की लिस्ट बनाना कि जिंदगी में और भी कितने सारे करने हैं काम। दोस्तों, वर्क लाइफ में काफी सारे काम करने हैं, बड़ी गाड़ी खरीदनी है, बड़ा बंगला खरीदना और खूब सारे पैसे कमाने हैं। तो दोस्तों, इतने सारे काम करने की एनर्जी और पावर हमारे पास कहां से आएगी? दोस्तों, ये कहीं और से नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड से आएगी। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं आपको ऐसे 7 सीक्रेट्स बताने वाला हूं जिससे आप अपनी इस माइंड की पावर को 10 गुना तक कर सकते हैं। जी हां, 10 गुना तक। और दोस्तों, ये 7 के 7 सीक्रेट्स मैं आपको एक किताब से बताने वाला हूं जिसका नाम है अनलिमिटेड पावर, जिसके लेखक हैं टोनी रॉबिन्स। दोस्तों, अभी टोनी रॉबिन्स के बारे में हो सकता है आपने बहुत कुछ पहले सुना हो या ना सुना हो, लेकिन पहले समझते हैं कि आखिर टोनी रॉबिन्स कौन थे जिनकी वजह से आज हमको ये बुक पढ़ने की नौबत आई। तो दोस्तों, टोनी रॉबिन्स कौन? एक ऐसा लड़का जो अपने शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा हारा हुआ था, या फिर एक ऐसा लड़का जिसके पिता ने उसको 12 साल की उम्र में छोड़ दिया था, या फिर एक ऐसा लड़का जिसकी मां एक बहुत बड़ी अल्कोहल एडिक्ट लेडी हुआ करती थी। लेकिन ना जाने किस तरीके से उसने सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर अपनी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज करा। किस तरीके से उसने अपनी जिंदगी बदलने के बाद लाखों लोगों की जिंदगी बदली, और किस तरीके से आज वो वर्ल्ड का एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बना। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि टोनी रॉबिन्स हमको इस बुक से क्या ऐसे लाइफ लेसन सिखाना चाहते हैं जो हमको अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करने चाहिए, और साथ ही कि टोनी रॉबिन्स ने ये सारे के सारे कारनामे किस तरीके से करे। तो समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको जलती हुई आग पर चलने के लिए बोलूं तो क्या आप चलना पसंद करेंगे? डेफिनेटली नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे कि टोनी रॉबिन्स के कई सारे सेमिनार्स के अंदर ये एक ऐसी एक्टिविटी कराई जाती है जिसका नाम होता है फायर वॉक। जी हां दोस्तों 4 दिन का ये सेशन कंडक्ट किया जाता है, और इस 4 दिन के सेशन में हर इंसान को चौथे दिन यानी लास्ट डे जलती हुई आग पर चलना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, टोनी रॉबिन्स का सीधा सा मानना यह है कि जो डर होता है वो हमारे दिल में होता है, और हम इसको अपनी माइंड की पावर से खत्म कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक बात समझिए यार आप, कि अगर हमने जलती हुई आग पर चलने जैसा मुश्किल काम अपनी लाइफ के अंदर कर लिया तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए समझते हैं टोनी रॉबिन्स के जो बड़े और अच्छे लाइफ लेसन जो हमको अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करने चाहिए। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स ने अपनी लाइफ के अंदर, अपनी जिंदगी में काफी सारे सक्सेसफुल लोगों को बड़ी गौर से परखा था, है ना। और उनको परखने के बाद उनको एक चीज समझ में आई कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, उनके अंदर एक पैटर्न सेम होता है। दोस्तों, उस पैटर्न को उन्होंने नाम दिया अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला। दोस्तों, ये अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला क्या भला है, चलिए इसे एक स्टोरी से समझते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक 17 साल का लड़का हुआ करता था, और उस 17 साल के लड़के का बचपन से ये ख्वाब था कि वो आगे जाकर एक बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता है। और दोस्तों, इस ख्वाब को मन में लिए वो एक बार अपने कुछ दोस्तों के साथ मूवी यानी यूनिवर्सल फिल्म स्टूडियो के अंदर घूमने जाता है। और दोस्तों, वो वहां पर देखता है कि हर इंसान अपना काम बड़ी अच्छे से कर रहा है। मतलब जैसे कि कैमरामैन किस तरीके से काम कर रहा है, डायरेक्टर किस तरीके से काम कर रहा है, राइटर किस तरीके से काम करता है, और फोटोग्राफर किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, जब वो ये सारी की सारी चीजें देख ही रहा होता है, तभी उसकी और उसके ग्रुप के बच्चों की नजर पड़ती है एक साउंड स्टेज पर। दोस्तों, भी साउंड स्टेज पे वो उसके पास जाने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और बढ़ते हैं। तभी वहां के एक यूनिवर्सल फिल्म स्टूडियो के जो गार्ड हैं वो उनको मना कर देते हैं कि बच्चों, तुम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि यहां पर असलियत में एक मूवी की शूटिंग हो रही है। दोस्तों, अब सारे के सारे बच्चे तो पीछे चले गए, लेकिन वो 17 साल का लड़का जिसके मन में ख्वाब था फिल्म डायरेक्शन के लिए, फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता था,
वो अपने ख्वाब को मन में लिए कैसे ना कैसे करते छुपते छुपाते वहां पर चला जाता है, और वहां पर चला जाता है और देखने लगता है कि हर इंसान अपना काम बड़ी बखूबी से निभा रहा है। उसको समझ में आता है कि इंसान का कुछ ना कुछ रोल होता है एक मूवी बनने के लिए। दोस्तों जब वो उनको गौर से देख रहा होता है तभी उस मूवी के एक फिल्म एडिटर से उसकी मुलाकात होती है, और दोस्तों 1 घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक उसकी बात उस मूवी के फिल्म एडिटर से चलती है। और दोस्तों इस बातचीत के दौरान वो लड़का उस एडिटर को यह बताता है कि वो भी आगे जाकर काफी सारी मूवी बनाना चाहता है। और दोस्तों ऐसे ही करते करते वो एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन अगले ही दिन क्या होता है, अगले ही दिन वो लड़का अब की बार अपने दोस्तों के साथ नहीं जाता। अब की बार वो लड़का अपने पिता का एक सूट पहन के और एक ब्रीफ केस लेके वहां पर एंटर हो रहा होता है। लेकिन तभी वहां पे वो गार्ड उसको देख रहा होता है कि यार क्या ये लड़का सच में हमारे स्टूडियो के अंदर काम करता होगा। लेकिन यार वो उस 17 साल के लड़के के कॉन्फिडेंस के सामने हार मान जाता है और उसको अलाउ कर देता है कि हो सकता है कि ये बच्चा हमारे स्टूडियो में काम करता हो। तो दोस्तों अब वो लड़का उस स्टूडियो के अंदर एंटर हो जाता है। वहां पर उसको एक खाली ट्रेलर नजर आता है जहां पर वो बैठ जाता है और लिख देता है कि मैं भी एक फिल्म डायरेक्टर हूं। दोस्तों तभी से काफी सारे स्टाफ मेंबर से उसकी मुलाकात होने लगती है, और तभी धीरे धीरे लोग उसको जानने लगते हैं। तभी उसका काफी सारे लोगों के प्रति भाव बढ़ने लगता है और लोग उसको पसंद करने लगते हैं। और जैसे जैसे वो उनसे बात करता है तभी उसकी मुलाकात बड़े सारे लोगों से होती है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे बड़े बड़े राइटर हो गए, बड़े बड़े म्यूजिशियन हो गए, बड़े बड़े मूवी डायरेक्टर हो गए। उनसे उसने लगातार दोस्तों 3 सालों तक वहां पर जाकर काम को सीखा नहीं, मतलब नॉलेज गेन करी। उसके पास ना कोर्स करा था उसने, लेकिन तब भी उसके मन के अंदर एक ये होता है ना कि एक भावना थी कि वो आगे जाकर एक बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता है। तभी उसने डिसाइड करा था कि वो आगे जाकर कामयाब इंसान बनेगा। तो दोस्तों ऐसे ही करते करते अब उसको एक पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला। जैसे उसकी काफी सारी लोगों से मुलाकात हुई, अब काफी सारे लोग उसको जानने लगे, तभी उसको एक पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला, और उस कॉन्ट्रैक्ट में उसको एक सिंपल सी मूवी तैयार करनी थी। दोस्तों एक सिंपल सी मूवी तैयार करने के बाद उसने तुरंत अपने स्टाफ के मेंबर्स को वो मूवी दिखाई, और मूवी दिखाने के बाद स्टाफ के लोगों ने उसका टैलेंट तुरंत पहचान लिया और उसको तभी के तभी 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। आखिर कौन था वो 17 साल का लड़का? दोस्तों वो 17 साल का लड़का और कोई नहीं, वो आगे जाकर बना स्टीफन स्पिलबर्ग। दोस्तों स्टीफन स्पिलबर्ग एक ऐसे महान डायरेक्टर थे जिन्होंने अपनी एनिमेशन एक्सपर्टीज से हमको डायनासोर की दुनिया में ले गए थे, जिन्होंने अपनी एनिमेशन की एक्सपर्टीज से, वीएफएक्स की मदद से हमको काफी सारी अच्छी डायनासोर की मूवी दी, जैसे जोरासिक पार्क। और दोस्तों आप जान के हैरान होंगे कि हिस्ट्री की टॉप 10 ब्लॉकबस्टर मूवीज में से 4 उन्होंने बनाई थी। तो दोस्तों समझे कि हर इंसान किस तरीके से कामयाब होता है, किस तरीके से स्टीफन स्पिलबर्ग एक कामयाब इंसान बने। लेकिन दोस्तों टोनी रॉबिन्स हमको इनकी कहानी से एक बहुत ही 4 अच्छे लाइव लेसन देना चाहते हैं जो हमको अपनी जिंदगी के अंदर डेफिनेटली इंप्लीमेंट करने चाहिए। दोस्तों अब वो कौन से लाइव लेसन है पहले उसको समझते हैं। दोस्तों पहला लेसन है सेट द टारगेट। दोस्तों आपका हमेशा से टारगेट फिक्स होना चाहिए, आपको अपने टारगेट बनाने चाहिए, क्योंकि जिस इंसान के टारगेट नहीं होते तो मेरे दोस्त उसके अचीव भी नहीं हो पाते। अगर अभी तक आपके कुछ टारगेट्स नहीं थे तो दोस्तों मेक श्योर आप जल्द से जल्द अपने टारगेट्स बनाएं और उसको अचीव करें। दोस्तों दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन जो हमको स्टीफन स्पिलबर्ग की स्टोरी से समझ आया है वो है टेक द एक्शन। दोस्तों आप दीवार पर अपने सपने लिख के चिपका दो और उस पे अपने टारगेट सेट कर लो कि मेरे को ये काम इतने टाइम तक करना है, ये काम इतने टाइम तक करना है। लेकिन तब भी आपने अपने टारगेट्स फिक्स कर लिए, लेकिन उसके बाद अगर आपने एक्शन ही नहीं लिया तो दोस्त आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। दोस्तों अगर सफर लंबा है
तब आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तभी आप कुछ तो आगे जाओगे। तो दोस्तों एक्शन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों तीसरा लाइफ लेसन जो मेरे को स्टीफन स्पिलबर्ग की स्टोरी से समझ आया है वो है लर्निंग। दोस्तों जितने भी अरबपति, जितने भी कामयाब लोग आप देखते हैं, इनके अंदर एक हैबिट सेम होती है जिसका नाम है लर्निंग। दोस्तों जब भी कोई भी इंसान सीखता है तभी वो कमा पाता है, तभी वो सोसाइटी में मदद कर पाता है। दोस्तों आप मेरे को बताइए कि आप कितना लर्न करते हैं एक दिन में, छोड़ो एक महीने में कितना लर्न करते हैं, या फिर एक साल के अंदर भी कितनी किताब पढ़ लेते हैं जिससे आप अपनी इस माइंड को बहुत ज्यादा अच्छा कर सकें, अपने थॉट्स को बहुत ज्यादा अच्छा बना सकें। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने कुछ लर्न करना शुरू नहीं करा है तो दोस्तों आपको एक चीज बता दूं कि अब आप अपनी एक पीठ थपथपा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो मैं जानता हूं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। दोस्तों चौथा लाइफ लेसन जो हमको स्टीफन स्पिलबर्ग सिखाते हैं वो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। दोस्तों ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है? स्टीफन स्पिलबर्ग की अगर आप स्टोरी में जाओगे तो आपको समझ आएगा कि स्टीफन स्पिलबर्ग को पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला था एक सिंपल सी मूवी बनाने का। दोस्तों हो सकता था कि स्टीफन स्पिलबर्ग वहां पर हार मान जाते, पीछे हट जाते कि अगर मैंने मूवी बनाई है, मेरा पैसा डूब गया तो, मेरा ये नुकसान हो गया तो, मेरे को तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है तो। लेकिन दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे कि स्टीफन स्पिलबर्ग तब भी हार नहीं मानी उन्होंने, तब भी उन्होंने एक वो मूवी तैयार करी और उसके बाद तो आपको पता ही है कि स्टाफ ने उनका टैलेंट पहचान लिया और 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो दोस्तों ये 4 लाइफ लेसन ऐसे हैं जो आपको अपनी जिंदगी के अंदर मस्टली इंप्लीमेंट करने चाहिए। क्योंकि दोस्तों और मैंने एक बात और समझी है कि सोसाइटी के अंदर काफी सारे लोग ऐसे सोचते हैं यार इस आदमी ने कर लिया, इसके पास ये एडवांटेज थे। अरे भैया सुरेश ने कर लिया क्योंकि उसके पास पैसे थे, उसके पिता ने सपोर्ट कर दिया, यार वो पढ़ने में भी अच्छा था। अरे यार रीटा ने इसलिए कर लिया क्योंकि उसके पास ये फैसिलिटीज थी, हमारे पास तो कुछ नहीं है। भैया मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर ऐसी बात होती, अगर एडवांटेजेस से आदमी कामयाब होता तो आप आज उसकी पूजा नहीं कर रहे होते हैं जिनकी हम सब पूजा करते हैं। समझे? नहीं समझे तो मैं समझाता हूं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि राम और रावण में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन था? रावण था। राम और रावण में से सबसे ज्यादा धनवान कौन था? भैया घास फूस की झोपड़ी, सोने की लंका। राम और रावण में से उम्र में सबसे ज्यादा बड़ा कौन था? रावण था। अरे मेरे को एक बात बताओ कि राम और रावण में से भगवान का भक्त बड़ा कौन था? रावण था। वो कहता मुझसा पंडित मुझसा जोधा और ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। तो दोस्तों एक बात बताओ कि अगर रावण भगवान राम से इतनी सारी चीजों में बड़ा था तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसमें भगवान राम रावण से बड़े थे? और इतने बड़े हो गए कि रावण की सारी श्रेष्ठता धरी की धरी रह गई। वो सिर्फ एक चीज थी, वो था उनका चरित्र। दोस्तों अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं हुआ, अगर आप अपने माइंड से ही गलत सोचोगे तो दोस्तों आप आगे बढ़ भी नहीं पाओगे। आगे बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की ओर और समझते हैं। उन्होंने एक अच्छा टॉपिक बताया जिसका नाम है द डिफरेंस दैट मेक्स द डिफरेंस। दोस्तों अब ये द डिफरेंस दैट मेक्स द डिफरेंस क्या है, चलिए इसे भी समझते हैं। दोस्तों वर्ल्ड के अंदर 2 कैटेगरी के लोग होते हैं और 2 कैटेगरी के लोगों में मेजरली क्या डिफरेंस होता है वो बताना। पहली कैटेगरी के वो लोग जो इंसान के पास अच्छा करियर होता है, अच्छी फैमिली होती है, अच्छे दोस्त होते हैं और अच्छा खासा पैसा होता है, लेकिन तब भी वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों जो गरीबी की मार को झेल रहे होते हैं, समाज उनको निचली नजर से देखता है, लेकिन तब भी वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक विनर बन के उभरते हैं। तो दोस्तों इन दोनों कैटेगरी के लोगों में मेजरली क्या डिफरेंस होता है? दोस्तों यहां पर आप बात समझो कि यहां पर सिचुएशन और चैलेंजेस की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है कि आप अपनी प्रॉब्लम को किस नजरिए से देखते हैं। क्योंकि दोस्तों दुनिया में 2 तरीके के
मानसिकता होती है, पॉजिटिव माइंडसेट और दूसरा नेगेटिव माइंडसेट। दोस्तों इन दोनों में से आपको कौन सी अपनानी है ये आप डिसाइड करो, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक स्टोरी से समझाना चाहता हूं कि पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी किस तरीके से क्या काम कर सकता है और नेगेटिव माइंडसेट वाला आदमी किस तरीके से काम कर सकता है। दोस्तों पहली कैटेगरी का फर्स्ट पर्सन था जिसका नाम था जॉन बेलुशी। दोस्तों 1970 में जॉन बेलुशी एक बहुत ही जबरदस्त कॉमेडियन हुआ करता था जिसने अपने कई सारे सेमिनार से खूब सारा नाम बटोरा था। दोस्तों अब उसकी गिनती शिकागो के बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉमेडियन में होने लगी थी। इवन उसकी गिनती अब वर्ल्ड के बेस्ट एंटरटेनर्स में होने लगी। दोस्तों धीरे धीरे लोग उसको जानने लगे, पहचानने लगे और उसको बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। दोस्तों 22 साल की उम्र के अंदर वो लड़का शिकागो के बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था और दोस्तों लोग उसके इतने दीवाने थे कि अब वो उससे मांग करते थे कि आप मूवीज में आइए, टीवी शोज के अंदर आइए, और लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। दोस्तों थोड़े ही टाइम के बाद, वो कहते हैं ना समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है। तो दोस्तों जैसे ही समय बीता उसके बाद बेलुशी ने अपनी एक बहुत ही सुंदर सी प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसकी शादी एक बहुत ही सुंदर लड़की से हुई। दोस्तों सब सोचते थे कि बेलुशी अपने जीवन को ऐसे जी रहा है मानो वो अपने सपने को जिस असलियत में जी रहा हो। क्योंकि दोस्तों आप एक बात को समझिए कि 1970 में हर इंसान का यह ख्वाब होता था कि उसके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, अच्छी फैमिली हो और अच्छे लोग उसको पसंद करें। तो दोस्तों जॉन बेलुशी के पास ये सारी चीज थी, लेकिन फिर भी उस इंसान की जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा खालीपन था। और दोस्तों उस खालीपन को कम करने के लिए, उसको भरने के लिए उसने ड्रग्स का सहारा लिया। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि ड्रग्स के चंगुल में वो ऐसा फंसा कि 33 साल की उम्र में ड्रग्स ने उनकी जान ले ली। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेकंड स्टोरी को जिसका नाम है डब्ल्यू मिशेल। दोस्तों ये नाम याद रखना, डब्ल्यू मिशेल। दोस्तों एक बार की बात है, मिशेल अपनी बाइक पर कहीं जा रहे थे और दोस्तों जिस हाईवे से वो जा रहे थे वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था। अंधेरे के कारण उनका एकदम से ना जाने किस तरीके से ध्यान भटक जाता है वो अपनी बाइक से कंट्रोल लॉस्ट कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही उनका अपनी बाइक से कंट्रोल छूटता है तभी उनको नजर आता है कि सामने से बहुत ही बड़ा ट्रक उनकी तरफ तेजी से आ रहा है। दोस्तों जब वो ब्रेक दबाने की कोशिश करते हैं तभी उनकी बाइक फिसल जाती है और फिसलने के कारण उनकी बाइक का जो ऑयल का बॉक्स है उसका ढक्कन खुल जाता है और वहां पर आग लग जाती है। दोस्तों वहां पर आग इतनी भयानक लगती है कि वहां पर हर जगह तक इतना ज्यादा धुआं हो जाता है। और दोस्तों आपको पता है कि इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद तो कोई इंसान होश में तो रह ही नहीं सकता। दोस्तों अगले दिन मिशेल को होश आता है और वो अपने आप को देखते हैं कि वो खुद एक हॉस्पिटल में। दोस्तों जैसे ही वो थोड़ा बहुत हिलने की कोशिश करते हैं तभी उनके शरीर में जबरदस्त जलन मचती है क्योंकि उनको 3 डिग्री तक बर्न हुआ होता है। दोस्तों एक बात बताइए, 3 डिग्री तक एक इंसान जला हुआ है। लेकिन दोस्तों अब उन्होंने हिम्मत दिखाई और सबसे ज्यादा हिम्मत का काम यह होता है अपने शरीर को जलते हुए देखना। जलने के बाद उन्होंने सबसे पहले शीशे में खुद को देखा और दोस्तों वो इतने ज्यादा हैरान हो गए। क्योंकि उनका आधा मुंह जल चुका था। दोस्तों उनकी स्किन लटक रही थी, पपड़ी की तरह उनकी स्किन बह रही थी। लेकिन दोस्तों वो इंसान तब भी हार नहीं मानता। थोड़े टाइम बाद, वो कहते हैं समय बदलता है, तो समय बदला। थोड़े टाइम बाद उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया क्योंकि वो अच्छे खासे रिकवर हो गए थे। क्योंकि बहरहाल अब उनकी स्किन तो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो इतने ज़्यादा एबल थे कि वो अपने आप को संभाल सकते थे। अब जैसे ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तभी उन्होंने खुद का एक बिजनेस शुरू करा। दोस्तों बदकिस्मती के कारण अब की बार उनका फिर से एक बार और एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों क्योंकि जिस प्लेन में अब की बार वो मिशेल
ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो प्लेन क्रैश हो जाता है। अब की बार मिशेल जिंदा तो बच जाता है, लेकिन अब की बार वो जिंदा लाश बन जाता है, क्योंकि अब की बार मिशेल की बॉडी का निचला पार्ट यानी उसके पैर पैरालाइज हो जाते हैं। दोस्तों आप मेरे को एक बात बताइए कि अगर ये चीज किसी भी और दूसरे इंसान के साथ हो तो क्या उसका टूटने का मन नहीं करेगा? क्या वो सोचेगा नहीं कि उसको भी एक ड्रग्स का या किसी नशे का सहारा लेना चाहिए? क्या वो बैठे बैठे अपने आप को कोसेगा नहीं? लेकिन दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे कि मिशेल ने ऐसा कुछ नहीं करा। वो फिर से खड़े हुए और अब की बार उन्होंने जो बिजनेस शुरू करा था उसके बाद वो उस बिजनेस के थ्रू एक बहुत ही अच्छे और बड़े मिलियनेयर बने। दोस्तों मिलियनेयर बने, साथ ही एक इन्फ्लुएंसर बने और साथ ही अपनी मोटिवेशनल स्पीच से लाखों लोगों की जिंदगी बदली। दोस्तों ऐसे लोगों की कहानी सुन के बड़ी एक अलग ही मोटिवेशन आता है, क्योंकि दोस्तों वो इन पे एक शायरी फिट होती है। वो कहते हैं ना कि जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, के जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो वीर जिंदा रख, अरे हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। दोस्तों अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस इंसान की मानसिकता अपनानी चाहिए। एक तरफ जॉन बेलुशी जिस इंसान के पास सब कुछ था लेकिन तब भी वो अपनी जिंदगी खो बैठा, लेकिन वहीं दूसरी ओर मिशेल जिसके पास दुनिया जहान की बुरी से बुरी प्रॉब्लम्स आई लेकिन फिर भी वो एक विनर बन के उभरा। तो दोस्तों ये होता है एक मानसिकता चेंज होने से। तो दोस्तों अब आप और मैं आ चुके हैं इस वीडियो के आखिरी पड़ाव पर और मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों बाकी के जो इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देना चाहूंगा। और दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इन कहानियां, एग्जाम्पल्स और काफी अच्छे एक्सपीरियंस और ये कामयाबी के सीक्रेट्स जानकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको जेन्युइनली बहुत पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी पावरफुल वीडियोस को कभी मिस ना कर पाएं।